हेलो एवरीवन। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल परीक्षा दर्शिका में। तो गाइस, आज ये जो क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध है, ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था, 67th बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था, जो कि पहला एग्ज़ाम जो हुआ था 8 मई 2022 को, वो कैंसिल हो गया था। फिर इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो ये इसमें जो आंसर दिया गया है, ये बीपीएससी द्वारा जो आंसर की जारी किया गया था, तो उसी का आंसर है ये। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अब केंद्रन। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? कांच में। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आंसर होंगे कांच। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति सदिश राशि नहीं है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। फिर है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। किस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? अवोगाद्रो का नियम में ये चीज़ होता है। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको सीबेक प्रभाव कहते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय अर्थात समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लैटिनम। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसे प्रगलन कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता और तांबा पीतल के घटक होते हैं। 14 नंबर, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO को। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो प्लैटिनम को श्वेत धातु भी कहते हैं। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा केवल एक होगा, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, और ये गलत है, यानी ऑप्शन सी। और यहाँ सही पूछ रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है? तो शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। बिल्कुल सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी आंसर 1 और 2 दोनों। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद कहते हैं। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। परागण की सुपरिभाषा क्या है? तो इसका आंसर होगा परागकण का परागकेसर से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी है, ठीक है, और इसके उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी आवृतबीजी कहलाते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा आवृतबीजी क्या है, अनावृतबीजी क्या है।
बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसमें केवल ये इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया क्लोरोक्विन। लाल रक्त कण कणिका वाहिनी जंतु, फिर से पढ़ते हैं इसको, लाल रक्त कणिका वाहिनी जंतु है केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोत्प्रांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने। फिर है यहाँ से ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आप इसको इस रूप में देख सकते हैं कि किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। चूँकि जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो 2022 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला है। तो आप ये देख लें कि जैसे उस समय पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे जो जापान के थे, तो उसको गोली मार के करके हत्या कर दी गई। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया था? ये क्वेश्चन है। फिर यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता के बारे में पूछ रहा किसने किया था? भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन का प्रयोग किया गया था? तो मिशन से क्वेश्चन पूछा है। चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित था, मतलब है भी, लेकिन ये विवादित क्षेत्र था और इसका नाम था सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी से क्वेश्चन पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है 2 एवं 3। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़े बजट योगदान करता है। दोनों सही है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया? T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने? कोविड-19। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही एग्ज़ाम से नज़दीक, मतलब मान के चलते हैं 4 या 5 दिन पहले का क्वेश्चन है ये। तो इससे भी पूछा गया, यानी क्वेश्चन जो छपा था वो 5-6 दिन पहले छपा था। तो इस चीज़ को देख करके आप एग्ज़ाम का तैयारी करें कि क्वेश्चन आप 5-6 दिन को भी इग्नोर नहीं करें। फिर कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ये पूछा गया। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? बहुत विवादित राज्य उस समय था महाराष्ट्र, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान से क्वेश्चन पूछा है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड उस समय बना था। तो फिर देखिए स्टेट और वहाँ के राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर और वो उसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो कोई भी मंत्रालय या संगठन कौन सा रिपोर्ट जारी कर रहा है, इस चीज़ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। खबरों में नज़र आने वाली एला वेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो खिलाड़ी का नाम पूछा गया है कि वो किस खेल से संबंधित है।
हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया था? तो प्रभार से क्वेश्चन पूछा गया। मंत्रालय तो पूछता ही है और यहाँ प्रभार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखते हैं कि 15वें राष्ट्रपति, चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था तो यहाँ पे उम्मीदवार जो विपक्ष में था उसका नाम पूछा गया। यूपीए से कौन खड़ा हुआ था ये पूछा गया। फिर गीतांजलि श्री को टूम ऑफ सैंड के लिए मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये पूछा गया था। फिर सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी टीचर का, सेम क्वेश्चन पूछा गया। बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के, भारतीय फाल्के था, हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है तो ये सब याद रखें। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें भी क्या वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर पूछा है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। खादी के ब्रांड एम्बेसडर पूछा है बिहार में। फिर सीता माता विश्व की सबसे लंबी मूर्ति बनाया गया था सीतामढ़ी में, वो पूछा गया था। फिर देखते हैं यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया गया है जिसमें राज्यपाल, फिर मुख्य न्यायाधीश बिहार के कौन थे, मुख्यमंत्री, चुनाव आयुक्त, तो सबके नाम पूछ लिए ऐसे करके मिलान करके। फिर ऑपरेशन प्रहार किस चीज़ से संबंधित था बिहार में जो हुआ था। फिर देखें तो बिहार के जो ऋतिक आनंद थे ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन से पदक जीता। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार से अगर कोई इस तरह का कोई खिलाड़ी, कोई विश्व स्तरीय कोई अगर पदक जीतता है तो फिर बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रैंकिंग स्टेशन खोला गया, ये पूछा है। गिद्ध संरक्षण योजना पूछा है। फिर सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है किस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, तो इस तरह से कार्यक्रम से भी क्वेश्चन पूछा गया जो कि दिया हुआ भी रहता है, जैसे एडुटेरिया वगैरह में दिया रहता है इस तरह के क्वेश्चन। हालांकि अभी तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड और भी ज़्यादा बहुत ही हाई कर दिया तो उस अनुसार ही तैयारी करना पड़ेगा। प्रथम बौद्ध सभा महासभा कहाँ आयोजित किया गया बिहार का, ये क्वेश्चन बीपीएससी करंट अफेयर्स का है। फिर हिस्ट्री से है अब कि गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इन्होंने ऐसा किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की, पुष्यभूति ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, चेरा ने किया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश। फिर खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो जो हिस्ट्री से अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे लगभग आप अगर लूसेंट भी पढ़ कर जाते तो ये क्वेश्चन बन जाता। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, बलबन। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया था। तो जैसे अगर आप लूसेंट भी अच्छे से पढ़ते और तो देखते कि विलियम बेंटिंग ने क्या क्या काम किया, तो उसका एक दिया हुआ रहता है कि कौन से गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन कौन से काम किए हैं, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाते। तो इसमें देखिए विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। फिर धर्म परिवर्तन के कारण जो अयोग्यता के प्रावधान था उसको हटाया गया था। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया था। तो ये आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था, नेपियर ने किया था। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था, वर्ष का नाम पूछा है 1872 में। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। आज तक पूछते आए हैं पहले दूसरे, लेकिन आज इस बार पूछे थे तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया, उषा मेहता ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था,
जीबक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कानू। बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 में। फिर 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाश पिंड क्या है? तो सूर्य है। नीफे का निर्माण किन तत्वों से होता है? निकेल और फेरस से। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना, ये सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा है, थ्योरी से। तो ये थ्योरी है WM डेविस का। तो ये डेविस का थ्योरी, भौगोलिक अपर्दन चक्र। गरजने वाली चलीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा, तो ये सब जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवन का नाम है। सारगोसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती, क्यों? क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती, इसलिए वहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे रीज़न पूछ रहा था क्यों कम वर्षा होती है राजस्थान में। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं। तो भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू हुई है, सही बात है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, बिल्कुल सही है। तो जो राष्ट्रीय बाघ परियोजना हुआ था वो 1973 में शुरू हुआ था। फिर जो जैव विविधता दिवस मनाया गया उसका जो विषय था उससे क्वेश्चन पूछा है। फिर बाघ परियोजना बाघों को सुरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। कड़ेवा क्या है? तो ये केसर की खेती को कहते हैं कड़ेवा। भारत का कौन सा राज्य थोडियम उत्पादन में अग्रणी है? केरल। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर में। नेपानगर MP। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील है। फिर बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ रहा है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कोसी को। तेल्हार कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ये कैमूर में है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखूर झील बिहार में कौन सी है? कनवाड़ झील है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने की भंडार है? जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50। 2011 के अनुसार पूछ रहा है। 2022 के, ये भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो ये 788 हैं। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते? पॉलिटी से क्वेश्चन है ये। कितनी बार होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सितलवाड़ थे। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से, यानी ये एक संघीय न्यायालय है, सही बात है। मानव अधिकारों का संरक्षण भी करता है, संविधान का अंतिम विवेचक है ये। फिर है
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करता है? वित्त आयोग करता है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, ये सही है। फिर निम्न में से कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? सूक्ष्म उद्यम के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। संयंत्र और मशीनरी का उपकरणों में रुपए 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। 113 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से गलत है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, तो इस तरह का योजना पूछे कोई भी, तो योजना में क्या क्या चीज़ मुख्य उद्देश्य उस योजना का, या डेट है, या कितने रुपए उसमें बजट के रूप में लिए गए हैं, तो ये सारा चीज़ आप याद रखें। तो ये इसमें ये ऑप्शन बनेंगे सही। भंडारी समिति, तो भंडारी समिति संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन का चुनाव कीजिए। तो NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो विनिवेश सम्मिलित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुमान क्या है? 11.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? ये बहुत ही पीछे से क्वेश्चन पूछा है कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए 1.7 है इसके अनुसार। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन पूछ रहा है, तो 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम योजना कार्यक्रम, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो सही बोले तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम ये ना किसी करंट अफेयर्स बुक में मिला था ना कहीं भी, तो ये आपको डेली अगर न्यूज़ से आप अवगत रहेंगे, न्यूज़पेपर से, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन बनेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गाँव के विकास के लिए है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन का चुनाव कह रहा है, तो यानी कौन कौन सा सही है? तो इसमें ये 3 सही है और ये गलत था कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई, ये गलत था। तो ऑप्शन यही बनेगा। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्नलिखित जिलों का सही क्रम, यानी शहरीकरण का क्या, आप बढ़ते क्रम में घटते क्रम में दोनों चीज़ याद रखिए। तो इसका ऑप्शन ये बनेगा, पटना फिर मुंगेर फिर नालंदा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है 3.47%। फिर वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 के अनुसार क्या क्या है, तो उसको भी आप 7 निश्चय भाग 1, 7 निश्चय भाग 2, तो दोनों आप याद रखिए। तो इसका ऑप्शन ये बनेगा। बायोमार्क के लिए कुछ भी नहीं है और क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है, बाकी तीनों है, ये तीनों है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो नवादा फिर किशनगंज पूर्वी चंपारण अररिया शिवहर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। ये भी लूसेंट में दिया हुआ ही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ये जगह का नाम पूछ रहा है कि मृत्यु कहाँ हुई, ग्वालियर में हुई थी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओडायर को। बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन 1946 में
भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं है इसमें, बाकी तीनों है। सीमा प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था, लेकिन कभी कभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप ईस्वी के साथ डेट भी याद रखें इस तरह के क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। फिर है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा था? स्वराज द्वीप रखा था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में किया था। आज़ाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? दीपावली के अवसर पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स से। तो जो 10 क्वेश्चन दिए गए वो मैथ्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 141 का हो जाएगा 240 प्रति दर्जन, 142 का हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, 143 का हो जाएगा सी ऑप्शन, फिर 144 का हो जाएगा बी, फिर 145 का हो जाएगा सी, 146 का हो जाएगा डी, 147 का हो जाएगा सी, 148 का हो जाएगा डी, 149 का हो जाएगा सी एंड 150 का हो जाएगा बी। तो गाइस कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी ने जो आंसर जारी किए थे उसी के अनुसार है ये। तो आप इस क्वेश्चन के अनुसार आप बार बार इसको देखें, एनालाइज करें और इसी अनुसार अपने जो तैयारी बीपीएससी का आगे करेंगे तो उस अनुसार आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।